हरबटपुर बस अड्डे को जल्द ही एक नई सौगात मिलने वाली है, जिससे आने वाले समय में यात्रियों को अच्छी यात्रा का लाभ मिल सकेगा। बल्कि इससे यहाँ नए रोजगार के संसाधन भी उपलब्ध हो सकेंगे, साथ ही जाम से निजात भी मिल सकेगी। आपको बता दें, बीते साल क्षेत्रवासियों को हरबटपुर बस अड्डे के रूप में एक सौगात मिली थी, जिसका फायदा इस साल शुरू हुई चारधाम यात्रा के दौरान बड़े रूप में देखने को मिला, जहां न केवल चारधाम यात्रियों को ठहरने व खाने आदि की व्यापक व्यवस्था देखने को मिली, बल्कि यहां से यात्रा का सफल संचालन भी हो सका। वहीं अब मौजूदा समय में रोजाना इस मार्ग से आवागमन करने वाली उत्तराखंड परिवहन निगम की करीब 50 से अधिक बसें यहीं रुककर अपने रूट पर निकलती हैं, जिससे यात्रियों की यात्रा सुगम तो हुई है, साथ ही इन बसों का संचालन करने वाले बस कंडक्टर व ड्राइवरों को भी राहत मिली है। साथ ही शहर में बसों से लगने वाले जाम व दुर्घटना में भी कमी होगी। तो वहीं इस बस अड्डे के बनने और यहां से बसों का संचालन होने से स्थानीय लोग और दुकानदार भी खुश हैं, जिनका मानना है कि बस अड्डे के बन जाने से उन्हें रोजगार तो मिला ही है, साथ ही उन्हें उत्तराखंड परिवहन की बसों का सीधे तौर पर लाभ मिल पा रहा है। बस अड्डा बना है हर बस में, तो जो आप चालक हैं कितना फायदा बस अड्डे में? सर, एक तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर दूर दूर तो कोई बस स्टैंड नहीं था। यहाँ पर स्टैंड बनने से सवारी को काफी राहत मिली है यहाँ पर। और दूसरा यह है कि साफ सफाई अच्छी है, सुविधा पानी पुनी पीने के लिए, टॉयलेट लेडीज के लिए मेन प्रॉब्लम थी, वो सुविधा हो गई उनसे। और बाकी टॉयलेट महिला जाती हैं, पानी साफ सुथरा पानी मिल जाता है। बाकी इसमें धीरे धीरे करके सवारी को पता लग रहा है कि बस स्टैंड से गाड़ी होकर जाती है, तो इसीलिए सवारी आ रही है यहाँ पर। लाभ की दृष्टि से देखा है तो बस अड्डा कितना महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण तो क्यों नहीं है कि देखो, यहाँ पर कोई सवारी को मालूम नहीं था कहाँ पर गाड़ी रुकती है, बहुत सी बाहर की सवारी आती है। और बस स्टैंड बनने से सवारी यहीं पे आ जाती है, तो यहीं से सवारी गाड़ी में बैठ जाती है सवारी। चालक को राहत मिली होगी? चालक को बिल्कुल रास्ते में जगह नहीं है, इतनी छोटी सड़क नहीं है यहाँ पर कि जो गाड़ी रुक सके। बस स्टैंड पर गाड़ी रोक भी सकते हैं, 5-7 मिनट के लिए गाड़ी मिल जाती है, सवारी को भी काफी आराम मिलता है। बात कीजिए उत्तराखंड परिवहन की, कितनी बसें यहाँ से गुजर रही है? यहाँ पर सुबह से शाम तक कम से कम 70-80 गाड़ियाँ चल जाती होंगी यहाँ पर। वहीं स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों की तरह अन्य राज्यों की बसों का संचालन भी यहां से किया जाना चाहिए। सर जी, बस अड्डा बना है तो क्या लाभ होने प्रदेश को और अपने हरबटपुर शहर को? देखिए, एक तो उत्तराखंड सरकार के बनने के बाद हरबटपुर को जो एकमात्र उपलब्धि हासिल हुई है, वो इस बस अड्डे के रूप में ही हासिल हुई है। और इससे जो लाभ होने हैं, लाभ तो बहुत सारे होने हैं। देखिए, व्यापार बढ़ ही रहा है, यात्री आते हैं, बस आती है, लोग उतरते हैं, यहाँ के जो स्थानीय जनता है उसको लाभ है उस बात का। और अभी इसी साल से जो है यहाँ पर जो चारधाम यात्रा है, उसका पहला पड़ाव के रूप में भी इस बस अड्डे का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ से उसका संचालन शुरू हुआ है। तो उससे पूरे बाजार में बहुत अच्छा व्यापार हुआ है, लोगों को, व्यापारिक लोगों के चेहरे खिले हैं, उससे उनको बड़ा लाभ हुआ और सब लोगों ने मतलब इसकी अच्छी प्रशंसा की है। आप कुछ सफेद हाथी बता रहे हैं? देखिए, बताने वाले तो कुछ भी बता सकते हैं, कोई भी। हम लोग यहाँ के स्थानीय हैं, हम मेरी दुकान बस अड्डे के सामने है, मुझे पता ना कितना लाभ हुआ है। कोई इधर का आदमी आके कुछ भी बता दे, उससे कुछ नहीं होने वाला। ये तो सब विपक्ष के लोग होते हैं साहब। 70 बस में 2 लोग पक्ष की बात करेंगे, 4 लोग विपक्ष की भी बात कर देंगे, कोई बात नहीं उससे। रोजाना कितनी बसें यहाँ से आ रही है? यहाँ तो जितनी भी मतलब उत्तराखंड रोडवेज की बसें सारी यहीं से जाती हैं, कोई बस सीधे बाईपास नहीं करती। होंगी मेरे ख्याल से 30-40 बस तो होंगी कम से कम, रोज आ रही हैं। कुछ इधर से आती हैं, कुछ इधर से आती हैं, दोनों तरफ से बसें आती हैं। प्रॉपर संचालन हो रहा है तरीके से। यहाँ कर्मचारी नियुक्त हैं, लोग आते हैं, खुद यात्री यहाँ आते हैं, यहीं से बैठते हैं। बिल्कुल। अंतरराज्यीय बसें भी यहाँ संचालित करेंगे तो उससे कितना फायदा होगा? अंतरराज्य अगर बसें संचालित करेंगे उससे फायदा ये होगा कि एक तो जो चौक बाजार पे वहाँ पर जाम है ना प्रॉपर, वो जाम वहाँ से हट जाएगा, यहाँ बसें आ जाएंगी, तो यहाँ से यात्रियों की सुविधा हो जाएगी। और जो बसें हैं उससे व्यापार में और इजाफा हो जाएगा। जब बसें रुकेंगी यहाँ, बहुत सारी दुकानें यहाँ चलेंगी, बहुत सारी चीजें यहाँ पे बिकेंगी। बस अड्डा बना है हरबटपुर में, तो आप किस नजर से देखते हैं? बस अड्डे से सारे यात्रियों के लिए यहाँ फायदा है। अभी फिलहाल यहाँ पर जो है उत्तराखंड परिवहन निगम की बस आ रही हैं, चंडीगढ़ के लिए,
ऊपर पहाड़ के लिए, है ना, बहुत सारी गाड़ियां आती हैं और जितने भी उत्तराखंड परिवहन निगम सब इस बस अड्डे से होकर जा रही है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय बसें हरियाणा रोडवेज, हिमाचल रोडवेज, CTU, वो अंदर नहीं आ रही है अभी, क्योंकि यात्री यहाँ पर बहुत कम है अभी। लेकिन आने वाले टाइम में अगर चौराहे पे यात्री वहाँ पर ना बैठकर यहाँ इस बस अड्डे पे आए, यहाँ पे हर सुविधा है, यहाँ पानी की व्यवस्था है, लैट्रिन की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, पंखे लगे हुए, कोई दिक्कत नहीं, सवारी भी आराम से बैठ सकती है, आराम से उतर सकती है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। अब भविष्य में वहाँ चौराहे पे अगर किसी तरह से सवारियों पे रोक लग जाए, वहाँ पे अगर न बैठाई जाए सवारी, उनको यहाँ भेजा जाए, तो यहाँ पे बड़े आराम से बस स्टैंड अच्छी तरह से चलेगा और आने वाले टाइम में ये बस अड्डा बहुत फायदेमंद साबित होगा। बस अड्डे की बात किया जाए व्यापार के लिहाज से कितना, व्यापार से भी जब बस अड्डा चलेगा तो सारी व्यापारियों को फायदा होगा, कोई चाय लेगा, कोई पानी लेगा, कोई हर सामान लेगा, सब व्यापारियों को भी फायदा होगा और यात्रियों को भी फायदा होगा, हर एक आदमी को फायदा है इस बस अड्डे से। जैसे जो बस अड्डा जो हरदोई बना है, क्या इसकी कल्पना की हुई कभी किसी ने? नहीं, कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन अब बन गया तो सबको इसका फायदा है। कहीं यात्री को रात का रुकना है तो रात को भी रुक सकता है, यहाँ तो हर तरह की व्यवस्था है यहाँ पे, तो किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, किसी को सुबह जिसको बस पकड़नी होती है, बाई चांस कोई दूर से दराज से आता है, तो यहाँ पे हर तरह की व्यवस्था, यहाँ रुक के जो है वो अगले दिन सुबह उठ के सफर कर सकता है अपनी। जैसे चार धाम यात्रा, तीर्थ यात्रा, क्या वो लोग भी रुकते हैं यहाँ पे? चार धाम यात्रा पे तो पूरा चेकिंग चालान कर चल जाएंगे, स्टार्ट ही चार धाम यात्रा से हुआ, प्राइवेट बसों का जो चेकिंग अभियान इसी बस अड्डे से चला। चार धाम यात्रा कहें या व्यापार में हर लिहाज से सब हर लाभ लिहाज से बस अड्डा बहुत फायदेमंद है। बहुत बड़ी सौगात मिली बस अड्डा, मिली थी नहीं है। हाँ, उससे लेकर जिनको ना समझो को, जिनको समझना हो कि पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, वो भ्रामक ही चला सकते हैं, क्योंकि उनको खुद के समझ में नहीं आता। बस अड्डा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे यात्रा का संचालन इस बस अड्डे से हुआ, ना केवल विकासनगर हरपटपुर में, बल्कि यहां से लेकर के यमुनोत्री तक का जो यात्रा का संचालन है, उसका जो मैनेजमेंट है, उसका केंद्र हरपटपुर रहा है। दूसरी बात, जितनी भी पब्लिक एमिनिटीज है, रेस्ट रूम से लेकर के, बाथरूम से लेकर के, यात्रियों के आराम करने से लेकर के, पंखे से लेकर के, पीने के पानी के कूलर से लेकर के, रजिस्ट्रेशन से लेकर के, सारी सब व्यवस्थाएं इस बस अड्डे के ऊपर है और आज भी है। कोई उठा के नहीं ले गया उसको कोई। और जो रूटीन में बसें चल रही है वो उस बस अड्डे से होकर के जाती है, जो रूटीन में चल रही है। पंजाब से आती है, हरियाणा से रोडवेज की बसें आती है, अंदर से होकर के जाती है। लोकल बसें भी वहां खड़ी होती है, फिर अपने टाइमिंग पे चली जाती है। बस अड्डा इसीलिए तो होता है ना, या वहां बसें खड़ी करा करके, बसों की लाइन खड़ी करा करके रोज उसकी आरती उतारूं क्या? बस अड्डे का मतलब क्या होता है कि जो ऑपरेटर्स हैं, जो बसें हैं, जो संचालक है, जो कंडक्टर्स हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जिस दौरान वो प्रतीक्षा करते हैं, उस दौरान उनको सुविधाएं मिले, वो टॉयलेट जा सकें, वो पानी पी सकें, वो पंखे के नीचे आराम से बैठ करके इंतजार कर सके, यात्री वहां बैठ करके इंतजार कर सके बस के आने का। इसीलिए तो बस अड्डा होता है, वो सारी सुविधाएं वहां मौजूद है। और बस अड्डे पे और क्या होता है? बाकी आने वाले दिनों में ये एक फ्यूचरिस्टिक प्लान है। हम चीजों को आने वाले 10, 20, 30 वर्षों को ध्यान में रख करके चीजें करते हैं। किसी के कहने से छुटभैयागिरी की बयानबाजी करने के लिए नहीं, फ्यूचरिस्टिक प्लान है। उसको हम फ्यूचर में एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन के रूप में भी डाल रहे हैं। 50 बसों का चार्जिंग टावर हम वहां पर लगाने जा रहे हैं, 50 बसों का, जहां से इलेक्ट्रिक बसों का अब कोई कहने लग जाए साहब परसों हो जाएगा, चौथे को हो जाएगा,
मैं परसों 50 बसें खड़ी कर देता हूं, फिर चलाएगा कौन, उसमें बैठेगा कौन? तो सब चीज की, जब भी हम किसी चीज को, सरकारी काम को प्लान करते हैं तो उसकी बाकायदे एक इकोनॉमिक स्टडी होती है कि उसमें कितना बिजनेस मिलने वाला, कितने कम्यूटर्स हैं, कितने आने जाने वाले लोग हैं। फिर ओवरनाइट हम जितने सब प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं जो आज नॉन ईवी व्हीकल चलाते हैं, ओवरनाइट हम उनको सबको इलेक्ट्रिकल व्हीकल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उनको ये नहीं कह सकते तुम्हारे पास जो बसेज है उसको जाकर के तुम फेंकाओ कहीं और सभी इलेक्ट्रिक बसेज ले लीजिए। तो ग्रेजुअली ट्रांजिट करते हैं हम पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में जाने के लिए। तो ग्रेजुअली हम ट्रांसपोर्टर को इस बात के लिए मोटिवेट कर रहे हैं कि आप अपनी पुरानी जो 15 साल पुरानी बसेज हो गई है उसको धीरे धीरे आप रिप्लेस करिए इलेक्ट्रिक बसेज से। तो एक फेज मैनर में प्रोग्राम होता है। जिनके पास कोई काम नहीं है, यदि कोई काम नहीं कहीं मिल रहा है, किसी को बस अड्डे की फोटो खींचना जाकर के रोज खींचो, इन्हें रोक रखा है क्या? और बाकायदा परिवहन विभाग की तरफ से एक सेवानिवृत्त अधिकारी को वहां तैनात किया गया है देखभाल करने के लिए। करोड़ा जी हैं, वो परिवहन विभाग से ही सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, उनको वहां तैनात किया गया है। रजिस्ट्रेशन का काम, अभी भी यात्रा चल रही है। लेकिन यदि मान लीजिए यात्रा में कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, यात्री कोई जबरदस्त रुकने का नहीं, आजकल कम है, बहुत कम जाते हैं, तो सबको हम जबरदस्ती रस्सी से बांध करके कहेंगे तू पहले बस अड्डे रुके रहे 1 घंटा, तभी तेरे को आगे जाने देंगे। ये व्यवस्थाओं का है, हम लोगों को सुविधाएं देने के लिए है, लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है। इसलिए ना समझ लोग जो इस तरीके की बात करते हैं, वो एक महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधा है, वो एक महत्वपूर्ण फैसिलिटी है। वो महत्वपूर्ण फैसिलिटी, उसका महत्व आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा कि वो फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है।